जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और फ़ोन मेरे हाथ में है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो आपको अजीब सी लगेगी, बिकॉज़ फ़ोन हाथ में है तो थोड़ा सा हाथों की मूवमेंट भी ज़्यादा हो रही है। दोनों हाथों से फ़ोन पकड़ के रखा हुआ है। कोशिश करते हैं उसको ठीक करने की। चलिए। सो बॉम्बे से जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनका सवाल है कि जीबीएस वायरस को लेकर मैम आपका क्या कहना है। तो देखिए, आज मैं आपको अगर बताऊं जीबीएस वायरस को लेकर आपसे बात करूं, तो हमारी जो एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन बनी हुई है, जो प्लानेटरी पोजीशन बनी हुई है, ग्रहों की जो युतियाँ बनी हुई हैं, वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। तो ऐसे में आप ऐसे समझिए कि इस वायरस को लेकर महाराष्ट्र में जो इतना टेंशन वाला माहौल क्रिएट हो रखा है, ये जो वायरस है ना, ये कुछ लोगों को तो बहुत जल्दी इम्पैक्ट करेगा, दिस इज़ 100% श्योर। और कुछ लोगों के लिए ये आकर कब चला गया, मतलब थोड़ी बहुत परेशानी देगा, लेकिन ज़्यादा हार्म नहीं करेगा। लेकिन देखिए, ये जो हादसा है ना, ये जो चल रहा है, जो कुछ भी प्लानिटरी प्लेसमेंट अभी बनी हुई है, जैसे महाकुंभ को लेकर मैंने आप लोगों को बोला, और आप लोग सुन ही रहे हैं लगातार कि क्या क्या न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है ना। तो देखिए, अभी सिर्फ ठाकुर जी की जोत बत्ती करी है, और उसके बाद फिर मैंने सोचा आप वीडियो फटाफट से आप लोगों के लिए बना दूँ। जो मुझे समझ में आया, मैं सिर्फ आप तक वो चीज़ पहुंचा रही हूँ। ये जो अभी समय है, ये जो टाइम है, ये अच्छा नहीं चल रहा है। देखिए, मंगल और राहु की युति वैसे भी मंगल ग्रहण लगाती है, जन्म कुंडली में हो जाए तो जीवन में सुख की कमी कर देती है। और जब ये कैलकुलेशन वैसे बनी हुई है, तो पूरे विश्व पर हम देख पा रहे हैं कितनी मुसीबतें चल रही हैं इस समय, है ना। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से बैड न्यूज़ सुनने में आ ही रही है। अब कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम बात करें, स्पेशली जिस पर्पज़ से मैं वीडियो बना रही हूँ जीबीएस वायरस को लेकर के, तो देखिए, कैलकुलेशन जो मुझे समझ में आई है, 115 लोग जो बताए गए हैं कि संक्रमित हो चुके हैं, इसका इन्फेक्शन उन्हें हो चुका है, इस वायरस से वो लड़ रहे हैं। और 2 लोगों की जहाँ तक सुनने में आया है कि डेथ भी हो गई है इस वायरस की वजह से। सबसे पहले तो देखिए, ये समझिए कि ये मैक्सिमम किन एज ग्रुप वालों को इफ़ेक्ट कर सकता है। जो 35 साल से ऊपर के लोग हैं, उनके लिए ये ज़्यादा ख़तरनाक है एक तरह से। और कहीं ना कहीं ये जो समय बना है, ये जो योग बना है, युतियाँ बनी है, ये फेवरेबल पानी को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, ठंड लग जाती है, कोल्ड एंड कफ हो जाता है, परेशानी हो जाती है ना। तो पानी से बहुत ज़्यादा, आग और पानी, इससे हमें बहुत ज़्यादा ख़तरा है इस टाइम पे। आप ऐसे समझिए, बहुत ज़्यादा फेवरेबल समय नहीं है हम लोगों के लिए, है ना। साथ ही में ये जो समय है, ये कहीं ना कहीं वायरस को बढ़ाने का काम करेगा। आज जब मैं 30 जनवरी को ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो देखिए कि ये जो समय है, ये अच्छा नहीं है। और स्पेशली जो जल तत्व वाली राशि है, उनके लिए तो बहुत ही संभलने का समय है। कर्क राशि हो गई, इनके लिए ख़ास तौर से, मतलब आपकी सेहत बिगड़ सकती है, ठंड से आपको बीमारियां हो सकती हैं। आपकी राशि कर्क है, अगर लगन कर्क है, तो जल तत्व वाली राशियों के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है, फेवरेबल नहीं है। और भारत की कुंडली के अनुसार अगर मैं बात करूं, जो आप स्पेशली वायरस के लिए आप लोगों ने जो मुझसे प्रेडिक्शन मांगी है, तो देखिए, महाकुंभ में हम देख रहे हैं कितनी न्यूज़ सुनने को मिल रही है, वो भी पानी के आसपास का एरिया, महाकुंभ लगा हुआ है, जल जहाँ पे मेन एक लोग स्नान करने जा रहे हैं, है ना, वहाँ पे ये दिक्कत और परेशानी सबको देखने को मिल रही है। ठीक इसी तरह मार्च 2025 में भी एक और वायरस आएगा। तो आप ऐसे समझिए कि जो वायरस आएगा ना, ये कहीं ना कहीं इसी तरह की
इक्वेशंस, इसी तरीके की परेशानी लेकर आएगा कि ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है, पर इम्प्रूवमेंट होते हुए नज़र नहीं आ रही है। अगर किसी की भी जन्म कुंडली में सूर्य वीक है तो ये थोड़ा सा आपके लिए परेशानी दे वाला समय है। थोड़ा सा आप अपने ध्यान बहुत ज़्यादा रखिए। 15 फरवरी को ख़ास तौर से जब शनि और सूर्य एक तरह से, सूर्य देव जब कुंभ राशि में प्रवेश कर लेंगे ना, तो समझिए वहाँ के बाद हालातों को देखे जाना जा सकता है कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि तब तक ग्रहों की परिस्थितियाँ कैसी रहेगी, तब जाके हम समझ पाएंगे कि ये वायरस और आगे बढ़ेगा कि कम होगा। और अगर अभी करेंटली हम बात करें जो सिचुएशन है, 15 फरवरी से पहले हमें इस वायरस की वजह से कुछ डेथ की न्यूज़ भी आ जाएंगी। ये ज़्यादा नहीं रहेंगी, मैं कहूँगी 10 से कम का आंकड़ा रह सकता है या उससे भी कम, आप समझिए। ये समय बेसिकली क्या है ना, सफरिंग का चल रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था ना, मेंटल सफरिंग या फिजिकल सफरिंग मंगल और राहु की युति ये देती ही देती है। तो इसमें पीड़ा ही देखने को मिलेगी, डर, मन बहुत अशांत, गुस्सा आना, धैर्य रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो मैं हर बार आपको कह रही हूँ कि धैर्य बनाकर चलिए। और सबसे बड़ी बात, जब होली के आसपास का समय आएगा ना, शनि और राहु की जब आपस में इनका संयोग बनेगा, कंजक्शन होगा, तब परिस्थितियाँ और बदलेंगी। तो आप ऐसे समझिए कि आप लोगों को, कहते हैं ना जब हमें ठंड लग जाती है तो कहते हैं गर्म चीज़ें खाइए, गर्म चीज़ों का सेवन करिए, तो वैसे ही जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह ख़राब है उनको सूर्य ग्रह ठीक करने की ज़रूरत है ना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो परेशानी आप लोगों के लिए बढ़ सकती है। और ओवरऑल अगर मैं इस वायरस की बात करूँ तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं 150 से 200, मैक्सिमम 250, है ना। इससे ज़्यादा वायरस की वजह से लोग परेशान नहीं होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जो मुझे लग रहा है। और थोड़ा सा अपने बॉडी के अकॉर्डिंग आप खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, नहीं तो चीज़ें यहाँ पर और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। तो इस GBS वायरस से लड़ने के लिए सबसे बड़ी बात है, ठंडी चीज़ों का प्रयोग कम करिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। और मेरे जितने भी व्यूवर्स बॉम्बे से हैं, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बस अपने आप को, जैसे हम कहते हैं ना, विटामिन D बहुत ज़रूरी है। सूर्य को नमस्कार करिए, सूर्य की रोशनी लीजिए थोड़ा सा, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। जो मॉर्निंग में सूर्य देवता निकलते हैं, आप सूर्य उदय होने के जो 1.5 से 2 घंटे की जो रोशनी होती है बहुत ही अच्छी होती है, तो आप उसमें बैठिए, थोड़ा सा सूर्य रोशनी लीजिए। ये आपको एक बहुत ही अच्छा, मैं रामबाण उपाय बता रही हूँ, आप इसको करके देखिए। और ठंडी चीज़ों का सेवन कम से कम करिए, क्योंकि इस वायरस को ख़त्म करना है, हमें बढ़ावा नहीं देना है। तो थोड़ा सा अपने खान पान का ध्यान ज़रूर रखिए। जय माता दी।